वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 1 जनवरी 2021 और आप सबको नए साल की ढेर सारी मुबारकें। अब हम इन वीडियोस को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी घोषणा की है कि 27 दिसंबर को राज्य भर के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक्चुअली में ये दिन सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहबजादा और उनकी मां के बलिदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिख गुरु के सम्मान में ये फैसला लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को जीता है? तो इसका सही आंसर है बी, बिहार ने। तो अभी 2020 के डिजिटल इंडिया अवार्ड से इस बार बिहार को सम्मानित किया गया है। इसे 30 दिसंबर को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये सम्मान बिहार को कोरोना काल में सरकार के द्वारा बिहार के लोगों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 2020 का डिजिटल इंडिया अवार्ड को बिहार ने जीता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाला 6वां राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विभाग के द्वारा जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाला 6वां राज्य बन गया है राजस्थान। और अगर ये 6वां राज्य राजस्थान बना है तो इससे पहले के 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। और अब इन 6 राज्यों को 19,459 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को पूरा करने वाला 6वां राज्य राजस्थान बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तराखंड में। तो अभी देश का परागण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क को उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें लगभग अलग अलग 50 परागणकर्ता प्रजातियां होंगी जिनमें तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां शामिल हैं। और इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य है विभिन्न परागकर्ता प्रजातियों का संरक्षण करना और परागण के महत्व के बारे में जनता को
अवगत कराना। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क को उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विभाग केंद्र खोला है? तो इसका सही आंसर है ए, लेह में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने लेह में समुद्र तट से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत मौसम विभाग के मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये भारत के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्र होगा, जो हाईवेज पर यातायात के आवाजाही, कृषि और रक्षा विभाग के लिए विशेष तौर पर मौसम अनुमान बताएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्र जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोला है, इसे लेह में खोला गया है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में आए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, आईसीआईसी बैंक। तो अभी गूगल पे और आईसीआईसी बैंक ने अपने यूज़र्स को फ्री में फास्टैग प्रदान करने के लिए आपस में समझौता किया है। तो अब गूगल पे के यूज़र्स आसानी से फास्टैग को ऑर्डर कर सकेंगे, उसे ट्रैक कर सकेंगे, साथ ही उसे रिचार्ज भी कर सकेंगे। तो इसी के साथ आईसीआईसी बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बन गया है। और साथ ही 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को भारत सरकार की तरफ से अनिवार्य, हर गाड़ी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला चावल एटीएम यानी कि फर्स्ट राइस एटीएम स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक में। तो अब तो कर्नाटक की पहली चावल वितरित मशीन यानी राइस एटीएम, इसको बेंगलुरु के एक स्लम एरिया में स्थापित किया जाएगा। तो ये पहल केंद्र सरकार की एक पायलट परियोजना है, अन्नपूर्ति उसी का हिस्सा है, जिसे यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर शुरू किया जा रहा है। और ये जो मशीन है वो कर्नाटक के साथ में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी स्थापित की जाएगी। लेकिन अगर हम पहले भारत के पहले राज्य की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डी, विशाखापट्टनम को। तो अभी
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विशाखापट्टनम नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना है। तो विशाखापट्टनम को 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में आंध्र प्रदेश ये तीसरे स्थान पर रहा है और ये तीसरी बार है जब राज्य ने ये पुरस्कार जीता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम को आवास व शहरी मंत्रालय की तरफ से विशाखापट्टनम के नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए नागरिक निकाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, महेंद्र सिंह धोनी को। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी ने 2021 के नॉटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के अपने निर्णय के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड्स से जीता है। और अगर हम भारतीयों की बात करेंगे तो विराट कोहली ने सर गारफील्ड सोबर्सफील्ड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड को जीता है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है ए, अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। तो अमेरिका ऊर्जा विभाग और नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिज़ाइन का प्रस्ताव रखेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस का पीडीएफ लेना चाहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।